विषय हिंदी, दूसरी इकाई, काव्य क्रमांक 1। कविता का नाम है कह कविराय। कविता का नाम है कह कविराय और इस काव्य के कवि या इस कविता के कवि गिरिधर जी है। काव्य का प्रकार या काव्य की विधा कुंडली है। तो आज हम इस काव्य का अर्थ देखेंगे। इसके पहले हमने वीडियो में इस कुंडली के बारे में जानकारी दी थी कि इसकी विशेषताएं बताई थी। 2 विशेषता है इस कुंडली की। पहली विशेषता यह है कि दोहा और रोला दोनों के मेल से बनी है। एक जो दोहे के अंतिम पद है, यानी जो दोहे का अंतिम पद है उसे रोला का पहला चरण बनाना होता है। और दूसरी विशेषता यह है कि कुंडली जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से समाप्त होती है। और इस कविता में या इस कुंडली के माध्यम से हमें सामाजिक गुणों को अपनाने की बात कवि ने की है। अब पहली जो कुंडली है, इस पहली कुंडली में या सभी जो कुंडलियां है, इन सभी कुंडलियों में व्यावहारिकता दिखाई देती है। व्यावहारिक बातों का ज्ञान हमें कवि ने यहाँ पर करवाया है। तो पहली जो कुंडली है, पहली कुंडली में गुणों का महत्व बताया है। गुणों का महत्व बताया है। अब इस कुंडली का अर्थ हम देखेंगे। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। गुण, अब गुण शब्द का अर्थ ही गुण ही है। दूसरा शब्द है गाहक, गाहक शब्द का अर्थ है ग्राहक। तीसरा शब्द है सहस, सहस शब्द का अर्थ है सहस्त्र या हजार। इसके बाद बिन, बिन का मतलब है के सिवाय, के बिना। लहे का मतलब है पाए और कोय का मतलब है कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। जैसे कागा, कागा का मतलब है कौवा। कोकिला, कोकिला का मतलब है कोकिल जो मीठी स्वर में गाता है। अब इसका अर्थ देखेंगे तो जैसे पहले हमने कहा है कि कुंडलियों के माध्यम से कवि ने व्यावहारिकता का दर्शन हमें यहाँ पर करवाया है। तो कवि कहते हैं कि गुणों का महत्व है। हजारों लोग गुणी व्यक्ति को पसंद करते हैं। गुणी व्यक्ति को पसंद करते हैं क्योंकि व्यक्ति से ज़्यादा या उसके रंग रूप से ज़्यादा लोगों को उसके गुण पसंद आते हैं। उसके गुण पसंद आते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हजारों व्यक्ति, किसी व्यक्ति में यदि अगर अच्छे गुण हैं तो उस व्यक्ति के फैन बन जाते हैं या पसंदीदा बन जाते हैं। सभी लोग उसको पसंद करते हैं। बिन गुण लहे न कोय, बिन गुण, गुणों के बिना कोई व्यक्ति किसी को पसंद आता ही नहीं है। यदि अगर कोई इंसान ऐसा है कि जिसमें कोई गुण नहीं है, अच्छे गुण ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि स्वयं उसके घर वाले भी उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते। कैसे कि जो उदाहरण दिया है, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। जैसे कि कहते हैं कौवा और कोयल दोनों भी बोली बोलते हैं। दोनों भी क्या करते हैं? अपनी अपनी बोली बोलते हैं। लेकिन मुझे बताओ कि कौवे की बोली अच्छी लगती है लोगों को या कोयल की बोली अच्छी लगती है? कौवे की लगती है बोली अच्छी या कोयल की? तो आप सभी का उत्तर होगा कि कोयल की बोली सबको अच्छी लगती है। कौवा जब बोलता है या काव काव करता है तो लोग उसे भगा देते, क्या करते हैं? भगा देते हैं। तो उस तरह से गुणों को महत्व है। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबय सुहावन। कोकिला सबय सुहावन, दोहू के एक रंग, काग सब भये अपावन।
सुहावना, सुहावन यानी अच्छा लगना, दो यानी दोनों, काग यानी कौवा, अपावन यानी अपवित्र, भय यानी हुए। अब क्या कहते हैं, तो उसके बाद कहा है कि जैसे कौवा और कोयल दोनों का रंग एक जैसा होता है, दिखने में दोनों भी काले होते हैं, दोनों का रंग एक होता है, किसका, कौवे का और कोयल का। कौवे का और कोयल का दोनों का रंग एक होता है, फिर भी लोग कौवे को अपवित्र मानते हैं, फिर भी लोग कौवे को अपवित्र मानते हैं। और वही जो काले रंग की कोयल है, तो उस कोयल की बोली मीठी मानते हैं, उसकी बोली सुनते हैं, लेकिन कौवे को भगाते हैं और उसे अपवित्र मानते हैं। अब कवि क्या कहते हैं, तो कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, सुनो हो ठाकुर मन के। तो कवि कहते हैं, किसे कहते हैं, लोगों को कहते हैं, क्या बताते हैं कि मन की बात सुनो। कौन सी बात, मन की बात सुनो। कौन सी बात है, कि बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो कवि गिरधर जी कहते हैं, लोगों को बताते हैं कि अपने मन की बात सुनो, कि इस समाज में, इस दुनिया में गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता, या कोई किसी को चाहता नहीं है। तो सभी व्यक्ति या हजारों व्यक्ति गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं, गुणों के ही वह ग्राहक होते हैं, तो उन्हें अच्छे गुण ही सुहाते हैं या भाते हैं। अब यह हुआ है पहले कुंडली का अर्थ। अब देखेंगे दूसरी कुंडली का अर्थ। तो दूसरी कुंडली में कवि ने क्या कहा है, जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो अपना स्वार्थ देखते हैं, यानी जिसे स्वार्थपरता कहेंगे, तो ऐसे स्वार्थपरता का गुण वर्णन किया है, स्वार्थपरता का वर्णन किया है। तो जग का व्यवहार कैसा होता है, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। अब क्या कहते हैं कि जब स्वार्थ, इसका मतलब है मतलब यानी स्वार्थ, लगी यानी तक, गांठ यानी जेब, ताको यानी उसको, यार यानी मित्र दोस्त, डोले का मतलब है घूमना। आप कवि कहते हैं कि इस पूरे संसार को मैंने देख लिया है, पूरे जग का व्यवहार मैंने देख लिया है, सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा है, सभी के व्यवहारों में स्वार्थ है। कैसे स्वार्थ है, तो दूसरी पंक्ति में बताते हैं, जब तक किसी के पास पैसा है तब तक लोग उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। जब तक उसके पास पैसा है तब तक लोग उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तब तक उसके मित्र बने रहते हैं, तब तक उसके साथ घूमते हैं, तब तक उसके साथ रहते हैं, हर समय उसी के साथ ही होते हैं। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। जब तक पैसा है तब तक साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरा यार है, मेरा भाई है, मेरा जिगरी है, मेरा जिगर है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब धन समाप्त होता है या जब जेब के पैसे समाप्त हो जाते हैं, तो वही मित्र बोलने को तैयार भी नहीं रहता है, क्योंकि आपके पास का पैसा या आपके पास के रुपए समाप्त हुए होते हैं। जब आपके पास धन है तो आपके सभी मित्र हैं या सभी लोग आपसे मित्रता जोड़ना चाहते हैं। जब जैसे ही आपके पैसे या आपकी संपत्ति खत्म हो जाती है, तो वैसे ही सभी लोग दूर दूर भागते हैं और आपको बात तक नहीं करते। कह गिरधर कविराय,
जगत का यही लेखा, जगत का यही लेखा, लेखा का मतलब लिखना है, नियम। करत बेगर्जी प्रीति, बेगर्जी स्वार्थ रहित, बेगर्जी का मतलब है स्वार्थ रहित, प्रीति का मतलब है प्रेम स्नेह, मित्र कोई बिरला देखा, बिरला यानी दुर्लभ। तो कवि गिरधर जी कहते हैं कि इस संसार का यही तरीका है कि जब तक पैसे हैं तब तक आपके साथ लोग हैं, पैसा खत्म हुआ तो लोग आपसे दूर जाते हैं। ऐसे बहुत कम मित्र होते हैं या ऐसा कोई एक दुर्लभ मित्र होता है जो स्वार्थ रहित आपसे प्रेम रखता है या स्वार्थ रहित आपसे प्रेम करता है। तो इस तरह से पहले कुंडली में गिरधर जी ने हमें गुणों का महत्व बताया और दूसरी कुंडली में स्वार्थपरता का वर्णन किया है। यदि अगर एक बार समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अब बची हुई जो कुंडलियाँ है वह आगे की वीडियो में हम देखेंगे, उसका अर्थ आप तक पहुंच जाएगा।